नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है एमटेक हेल्थ चैनल पे। लेके आ गया हूँ एक बहुत ही बड़ी खबर जो डीए यानी महंगाई भत्ते को लेकर है। मध्य प्रदेश की ये अपडेट है। तो अभी यहाँ पे मैं गुजारिश करूँगा जितने भी श्रोतागण हमारे मध्य प्रदेश राज्य से आते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी महत्वपूर्ण खबर है। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी को लेकर महंगाई भत्ते यानी डीए में वृद्धि की एक बड़ी खुशखबरी आई है। लंबे समय से कर्मचारी की मांग कर रही बढ़ती महंगाई के दौर में उनका महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए। राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिसके अनुसार जल्द ही महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की जा सकती है। इस फैसले से कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार आने और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है। आइए इस विषय में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप विस्तार पूर्वक जानना ही चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली हर अपडेट आपको विस्तार पूर्वक अच्छे से समझाई जाती है। मैं मौखिक तौर पे आप लोगों तक पहुंचाता हूं और ज़रूरी से ज़रूरी हर योगदान देता हूं कि जितना हो सके पॉसिबल आप लोगों को समझ में आए। अगर नहीं भी कुछ इशूज़ आते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। वर्तमान में मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 46% का महंगाई भत्ता यानी डीए मिल रहा है। राज्य सरकार के इस नए प्रस्ताव के अनुसार ये डीए बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। महंगाई भत्ते में इस वृद्धि को कर्मचारी के वेतन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी, जो उनके जीवन स्तर को बहुत साकार बनाएगी। ठीक है, लगभग 7 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ते से इस वृद्धि का लाभ मध्य प्रदेश के 7 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को मिलने की संभावना है। एक बड़ी संख्या है और इससे राज्य की आर्थिक स्थिति के पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कर्मचारी के वेतन में इस वृद्धि से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी, जिससे वे अधिक खर्च कर सकेंगे। ठीक है, आगे बात करें। पिछला एरियर यानी अतिरिक्त आय का स्रोत भी इसमें जोड़ा गया है। महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ साथ सरकार ने ये भी घोषणा की है कि कर्मचारियों को वर्ष 2023 के जुलाई और अगस्त महीनों का एरियर भी मिलेगा। ये एरियर की राशि एक साथ कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी, जिसमें उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान होगी। ये एरियर कर्मचारियों को उनकी मेहनत का प्रतीक भी होगा। एरियर की आगे बात कर लें तो एरियर को लेकर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? एरियर की राशि प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को एक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से गुजरना होगा। ये प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक, बिल्कुल आसान होगी, जिसके हिसाब से आसानी से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, अपनी एरियर राशि प्राप्त कर सकेंगे। डिजिटल माध्यम से आवेदन की सुविधा से कर्मचारियों को लंबी लाइन में खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ना ही कोई कार्यवाही में समय बर्बाद होगा। आगे बात करेंगे। राज्य सरकार ने एरियर के भुगतान के लिए एक व्यवस्थित योजना बनाई है, जिसमें राशि 3 अलग अलग किस्तों में दी जाएगी। देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, जुलाई में और दूसरी अगस्त में, तीसरी किस्त दिसंबर में। इस तरीके से एरियर आपको निवेश कर दिया जाएगा आपके खाता में। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, महत्वपूर्ण लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब त्यौहार के आगे की बात कर लेते हैं। अब त्यौहार की आगे की बात करेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों से पहले 4 महीने पहले ही आपके खाते में ये फंड निवेश कर दिया जाएगा। ठीक है, ये कदम कर्मचारियों की त्यौहार के समय अतिरिक्त खर्चों के वित्तीय लाभ और अधिक खर्च में बेनिफिट प्रदान करेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठन लंबे समय से महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि बढ़ती महंगाई के कारण उनके वेतन का मासिक मूल्य कम हो रहा है। इस निर्णय से इन घटनाओं की मांगें पूरी होती नजर आ रही हैं। कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में भी बहुत बड़ा सुधार आया है और ये एक सकारात्मक कदम उठाया है सरकार ने। आगे बात करेंगे। पिछले 3 वर्षों में महंगाई भत्ते में वृद्धि को लेकर कई आंदोलन और धरना प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन इस पर कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई थी। हालांकि इस 2024 में अब नवंबर माह में हो गई है, ये 11 तारीख को हुई है। ठीक है, आगे बातचीत की। अब इस निर्णय के साथ ये साफ है कि शांतिपूर्ण और लगातार प्रयासों का सकारात्मक परिमाण मिलता है। ये उदाहरण दर्शाता है कि कर्मचारी अपनी मांगों के लिए एकजुट होकर काम करें तो बदलाव संभव निश्चित है। ठीक है, केंद्र सरकार के साथ तुलना। वर्तमान में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 50% का महंगाई भत्ता देती है। मध्य प्रदेश सरकार का ये कदम राज्य के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर लाने का एक प्रयास है। इसमें राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच आर्थिक अंतर भी कम होगा और समानता का निर्देश मिलेगा। आर्थिक प्रभाव और चुनौतियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि न केवल कर्मचारियों के लिए फायदे होंगे, बल्कि इस राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
राज्य की सरकार के संकेत दिया है कि वो भविष्य में भी कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखेगी। इसमें वेतन संरचना में सुधार, कार्य परिस्थितियों में सुधार और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना शामिल हो सकता है। सरकार का यह कदम यह भी दर्शाता है कि वो कर्मचारियों के प्रयासों और उनकी ज़रूरतों को प्राथमिकता देती है। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आप पुराने हैं तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं एक और बढ़ती खबर के साथ, और उसके साथ साथ मिलते हैं एक यहाँ पे एक और अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे जैसे कुछ लोगों का ये भी जानना है कि अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसकी पत्नी को कितना आवंटन मिलेगा। ठीक है, अगर कर्मचारी की मृत्यु 58 साल के बाद हो जाती है तब उसके पेंशन का हक उसकी बीवी को मिल जाता है। देखिए, ये जो डीए है ये आपकी पत्नी को तभी निवेश में मिलेगा, मतलब पति यानी हस्बैंड ना होने की मौजूदगी में। अगर आपका पति 58 साल का हो चुका है और वो एक्सपायर होता है या फिर 58 साल के बाद, तो ही उसके बीवी के नाम पे ये पेंशन जाएगी। ठीक है, इसी के साथ नवीनी को पूरी राशि मिलती है, जितना उन्हें मिलता था उतने वाइफ को मिलेगा यानी पत्नी को। अगर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तब पेंशन अमाउंट का आधा हिस्सा उसकी पत्नी को ही मिलेगा। सिर्फ वो आधा ही मिलता है, लेकिन अगर 58 साल का हो जाता है तो वो पूरा हिस्सा प्राप्त कर सकती है। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ जुड़ने के लिए एमटेक हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे सबसे पहले आ सके। चलते हैं एक नई अपडेट के साथ, मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।